गांव रामपुर के किनारे सरसों के पीले फूलों से भरे खेतों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था। यही था राजू का घर। छत टीन की चादरों की, बरसात में हर जगह से टपकती हुई, और दरवाजे के सामने मिट्टी का आंगन जहां बरसात में पानी भर जाता था। राजू का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता हरिदास खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन जमीन इतनी कम थी कि घर का खर्च भी मुश्किल से चलता। मां सावित्री सुबह से रात तक काम करती, कभी चूल्हे पर खाना, कभी खेत में मदद, और कभी मोहल्ले के घरों में बुनाई का काम। बचपन की मासूम दुनिया। राजू को खेलना बहुत पसंद था। सुबह स्कूल जाने का मन नहीं करता, क्योंकि सरकारी स्कूल में न तो अच्छे शिक्षक थे, न पढ़ाई का माहौल। कभी कभी वो स्कूल से भागकर नदी किनारे मछलियां पकड़ने चला जाता, कभी दोस्तों के साथ आम के बाग में पतंग उड़ाता। शाम को पिता डांटते, पढ़ाई करेगा तो ही आगे बढ़ेगा, वरना मेरी तरह खेत में मजदूरी करनी पड़ेगी। राजू चुप रहता, लेकिन दिल में सोचता, पढ़ाई करके भी क्या होगा, हमारे गांव में कोई बड़ा आदमी तो बना नहीं। लक्ष्यहीन जीवन की शुरुआत। स्कूल की पढ़ाई पूरी होते होते राजू की उम्र 18 साल हो गई, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाया कि आगे क्या करना है। दोस्त शहर चले गए, कोई मजदूरी करने, कोई रिक्शा चलाने। राजू भी कभी कभी उनके साथ जाता और छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेता, कभी होटल में बर्तन धोना, कभी गोदाम में सामान उठाना, लेकिन कुछ ही दिनों में ऊब कर छोड़ देता। उसकी जिंदगी ऐसे चल रही थी जैसे नाव हो पर चप्पू न हो, बस धारा जहां ले जाए वहीं बह जाओ। गांव के लोग और ताने। गांव में लोग बातें करते, राजू का कोई ठिकाना नहीं, कभी इधर कभी उधर, पढ़ लिख कर भी बेकार बैठा है। राजू को ये बातें चुभती थीं, लेकिन अंदर से वो खुद भी जानता था कि उसके पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। वो मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत एक बिन निशाने का तीर थी जिसका कोई असर नहीं पड़ता। एक घटना जिसने झकझोर दिया। एक दिन गांव में एक शादी थी। शादी में आए मेहमानों में एक शख्स थे, शहर के स्कूल के प्रिंसिपल, बहुत सुसज्जित कपड़े पहने। सबका सम्मान पाते हुए राजू ने देखा कि गांव के लोग उनकी कितनी इज्जत कर रहे हैं। बच्चे उनके पास आकर बातें कर रहे थे और वो बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे थे। राजू ने सोचा, कितना अच्छा होगा अगर लोग भी मेरी इज्जत ऐसे करें और मैं भी दूसरों को कुछ सिखा सकूं। लेकिन अगले ही पल उसने मन में कहा, यह सब मेरे बस का नहीं, मैं तो साधारण आदमी हूं। राजू को तब नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। गांव में मेले की हलचल। सर्दियों का मौसम था। गांव में हर साल लगने वाला पोखर मेला शुरू हुआ था। दूर दूर से दुकानदार, कलाकार और संत फकीर आते थे। मेले के बीचों बीच एक बड़ा पंडाल लगा था, जहां एक बुजुर्ग संत, गुरुजी, प्रवचन देने वाले थे। गांव में चर्चा थी कि ये गुरुजी कई सालों तक हिमालय में साधना कर चुके हैं और अब गांव-गांव घूमकर लोगों को जीवन की राह दिखाते हैं। राजू मेले में घूम रहा था, लेकिन बिना किसी मकसद के। कभी मिठाई की दुकान देखता, कभी खिलौनों की। अचानक उसे लगा कि पंडाल में बहुत भीड़ है, लोग ध्यान से सुन रहे हैं। जिज्ञासा में वो भी अंदर चला गया। गुरुजी का पहला सवाल। गुरुजी ने अपनी सफेद लंबी दाढ़ी सहलाते हुए भीड़ से पूछा, अगर मैं तुम्हें एक धनुष और तीर दूं और कहूं कि इसे चलाओ, तो क्या तुम मार पाओगे? भीड़ में हलचल हुई। किसी ने कहा हां, तो किसी ने कहा नहीं, निशाना कहां है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिना निशाने के तीर हमेशा बेकार जाता है। जिंदगी में भी बिना लक्ष्य के मेहनत करना ऐसे ही है जैसे बिना निशाने तीर चलाना। ये सुनकर राजू चौंक गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी भी वैसी ही है। मेहनत तो करता है, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं। गुरुजी की गहरी बात। गुरुजी ने आगे कहा, लक्ष्य 3 तरह के होते हैं। एक, छोटे लक्ष्य जो जल्दी पूरे हो जाएं। दूसरा, मध्यम लक्ष्य जिन्हें पाने में समय और धैर्य लगे। तीसरा, बड़े लक्ष्य जो जीवन की दिशा बदल दें। लक्ष्य तय करने के बाद 3 चीजें करनी पड़ती हैं।
योजना बनाना, मेहनत करना और हर मुश्किल में टिके रहना। राजू की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है अगर वो एक स्पष्ट लक्ष्य चुन ले। गुरुजी से मुलाकात। प्रवचन खत्म होने के बाद राजू ने हिम्मत जुटाई और गुरुजी के पास गया। उसने अपनी हालत बताई, पढ़ाई पूरी लेकिन कोई काम नहीं, मेहनत करता हूं पर मन नहीं लगता। गुरुजी ने ध्यान से सुना और कहा, बेटा पहले अपने दिल से पूछ कि तुझे किस काम में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, वही तेरे जीवन का लक्ष्य होगा। राजू ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि इसे अपना पेशा बना सकता हूं। गुरुजी मुस्कुराए, तो तय कर ले, यही तेरी राह है। और याद रख, लक्ष्य पाना है तो पहले उसे कागज पर लिख, फिर उसके लिए हर दिन काम कर। लक्ष्य तय करने की रात। राजू जब घर लौटा तो सो नहीं पाया। उसने एक पुराना कॉपी का पन्ना निकाला और लिखा, मेरा लक्ष्य गांव का पहला आधुनिक शिक्षक बनना। उसने नीचे योजना लिखी, शहर जाकर शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करना, रोज कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करना, खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी, हर महीने प्रगति की समीक्षा करना। राजू को महसूस हुआ कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। अब उसकी जिंदगी का पहला साफ क्यों था और वही उसकी ताकत बनने वाला था। गांव छोड़ने का दिन। सर्दी की एक ठंडी सुबह थी। राजू ने अपनी पुरानी अलमारी से कुछ कपड़े निकाले, एक छोटा बैग भरा और उसमें गुरुजी का दिया हुआ आशीर्वाद का धागा भी रखा। मां के हाथ से बंधी रोटी और अचार बैग में रखे गए। पिता ने जाते वक्त सिर्फ इतना कहा, बेटा इस बार बीच में हार मत मानना, जो करने जा रहा है उसे पूरा करके लौटना। राजू ने सिर झुकाकर वचन दिया। उसके मन में डर भी था, लेकिन एक अजीब सी उम्मीद भी। शहर की पहली झलक। राजू बस से शहर पहुंचा। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़, ट्रैफिक और चारों तरफ दौड़ते लोग। गांव के शांत माहौल से ये बिल्कुल अलग दुनिया थी। उसे पहले दिन ही समझ आ गया कि यहां हर पल संघर्ष है। शहर में रहने के लिए उसने एक पुरानी तंग सी झुग्गी किराए पर ली, जहां एक कमरे में 3 और लोग रहते थे। दीवारें सीलन भरी थीं, लेकिन किराया कम था और अभी उसके पास पैसे बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत। राजू ने पास के सरकारी कॉलेज में शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में दाखिला लिया। क्लास सुबह होती थी और फीस भरने के लिए उसे शाम को काम करना पड़ता। पहली नौकरी मिली एक होटल में वेटर की। दिन में पढ़ाई, रात को प्लेट्स उठाना और घर आकर देर रात तक किताबें पढ़ना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। संघर्ष के दिन। कई बार होटल का काम इतना थका देता कि वो क्लास में नींद से झूमने लगता। कई दिन ऐसे थे जब जेब में बस 20 रुपए होते और वो नाश्ते के बजाय सिर्फ पानी पीकर काम चला लेता। सर्दियों में बिना कंबल के सोना पड़ता और बरसात में कमरे में पानी भर जाता। लेकिन जब भी वो हार मानने को सोचता, वो अपने बैग में रखी उस कॉपी का पन्ना निकालता जिस पर लिखा था, मेरा लक्ष्य गांव का पहला आधुनिक शिक्षक बनना। छोटे छोटे लक्ष्य, बड़ी प्रेरणा। गुरुजी की सीख के अनुसार उसने अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। पहले 3 महीने में बेसिक टीचिंग स्किल्स सीखना, 6 महीने में बच्चों को आत्मविश्वास से पढ़ा पाना और साल भर में कोर्स की सारी किताबें पूरा कर लेना। हर बार जब वो एक छोटा लक्ष्य पूरा करता, वो खुद को इनाम देता। कभी मिठाई, कभी सिनेमा का सस्ता टिकट। ये छोटे छोटे इनाम उसकी हिम्मत बढ़ाते रहे। एक घटना जिसने और मजबूत बना दिया। एक दिन होटल में एक ग्राहक ने उसे बुरी तरह डांट दिया, सिर्फ इसीलिए कि पानी देर से पहुंचा। राजू अंदर से टूट गया, लेकिन उसी रात उसने मन में कहा, यह नौकरी मेरी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ रास्ता है, मंजिल तो कुछ और है। उसके बाद उसने पढ़ाई में और मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता, दिन में क्लास अटेंड करता और रात को काम करता। आखिरी महीनों का संघर्ष। कोर्स के आखिरी महीनों में उसकी सेहत बिगड़ने लगी। कमजोरी, नींद की कमी और तनाव ने उसे बीमार कर दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दोस्तों ने कहा, राजू तू इतना क्यों थक रहा है, धीरे धीरे कर। राजू ने जवाब दिया, अगर मैं अभी धीमा पड़ा तो मेरा सपना मुझसे तेज भाग जाएगा। जीत की शुरुआत। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद
राजू ने शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स पूरे अंकों के साथ पास किया। सर्टिफिकेट हाथ में था, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी उसका आत्मविश्वास। अब वो गांव लौटकर अपना सपना पूरा करने के लिए तैयार था। गांव वापसी। 2 साल बाद बस से उतरते हुए राजू के कंधे पर वही पुराना बैग था, लेकिन इस बार बैग में सिर्फ कपड़े नहीं, एक सपना पूरा करने का प्रमाण पत्र और आत्मविश्वास भी था। गांव की गलियों से गुजरते हुए लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। अरे, राजू लौट आया, अब क्या करेगा? मां ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। पिता की आंखों में पहली बार गर्व की चमक थी। पहला कदम, स्कूल की नींव। राजू ने गांव के मंदिर के पास एक पुराना टूटा हुआ कमरा देखा। वो पहले एक गोदाम की तरह इस्तेमाल होता था, लेकिन अब खाली पड़ा था। उसने पंचायत से बात की और उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए लेने की अनुमति मिल गई। राजू ने दोस्तों के साथ मिलकर कमरे की सफाई की, दीवारों को चूना लगाया और खुद लकड़ी की पुरानी बेंचें बनाई। उसने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, ज्ञानदीप विद्यालय। पहले दिन की क्लास। पहले दिन सिर्फ 5 बच्चे आए। किसी के पास कॉपी नहीं, किसी के पास पेंसिल भी नहीं। राजू ने अपने पैसों से कॉपी पेंसिल खरीदी और बच्चों को दी। उसने पढ़ाने का तरीका अलग रखा। खेल खेल में पढ़ाई, चित्रों से समझाना और बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना। धीरे धीरे बच्चों को मजा आने लगा और अगले हफ्ते 15 बच्चे हो गए। गांव में बदलाव। कुछ महीनों में ज्ञानदीप विद्यालय गांव का केंद्र बन गया। बच्चे समय पर स्कूल आने लगे। माता पिता भी अब उन्हें खेत में काम पर लगाने के बजाय पढ़ाई के लिए भेजने लगे। राजू ने गांव में पहली बार अंग्रेजी बोलने की क्लास शुरू की। कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी भी देने लगा। गांव वाले कहते, पहले तो हमारे बच्चे सिर्फ खेत का काम जानते थे, अब उनके सपने शहर तक पहुंच रहे हैं। गुरुजी से फिर से मुलाकात। 1 साल बाद गुरुजी फिर से गांव आए। राजू ने उन्हें स्कूल दिखाया। बच्चों की आंखों में चमक और उनके ज्ञान की प्यास देखकर गुरुजी ने कहा, बेटा, तेरा तीर अब सही निशाने पर लगा है। तूने साबित कर दिया कि स्पष्ट लक्ष्य और लगातार मेहनत से कुछ भी संभव है। राजू की आंखों में नमी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, अगर उस दिन आपने मुझे लक्ष्य का मतलब नहीं समझाया होता, तो मैं आज भी बिना दिशा का तीर होता। कहानी का निष्कर्ष। राजू का नाम अब सिर्फ गांव में नहीं, आसपास के कई गांवों में जाना जाने लगा। लोग अपने बच्चों को उसके स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए आते। राजू जानता था कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसने वो पहला और सबसे मुश्किल कदम उठा लिया था, लक्ष्य तय करना और उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल डायनेमिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे आने वाली प्रेरणादायक कहानियां कभी मिस ना करें। धन्यवाद।